हेलो स्टूडेंट, हम RS तारा RS फिफ्थ सेक्टर से आज आप लोग को हम हीट पढ़ाने जा रहे हैं। और हीट में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है थर्मोमेट्री। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बाबू? थर्मोमेट्री। आपसे पूछा जाए कि थर्मोमेट्री किसे कहते हैं, क्या जवाब दीजिएगा? तो याद रखिएगा, जैसे बताए थे अभी पिछले क्लास में कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाए उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। और इस मेजर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री बोलते हैं। मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री। तो लिखेगा परिभाषा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी मेजर temperature of a body is called thermometer and process is called thermometry। कहा कि किसी भी वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे टेम्परेचर को मेजर करेंगे उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर बोलते हैं। और मेजर करने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि थर्मोमीटर कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा, थर्मोमीटर 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार का होता है। लेते हैं थर्मोमीटर आर 3 टाइप। करा के वैसा थर्मोमीटर जिसमें लिक्विड भरा हुआ रहे उसको हम लिक्विड थर्मोमीटर बोलते हैं। लिक्विड थर्मोमीटर, वैसा थर्मोमीटर जिसमें लिक्विड भरा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड थर्मोमीटर बोलते हैं। तो कहिएगा सर, लिक्विड थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड भरा हुआ रहता है? क्या हम मान लेते हैं कि लिक्विड थर्मोमीटर में हम मरकरी का प्रयोग करते हैं, मरकरी का उपयोग करते हैं। तो क्या हम बताइए, ये ऐसा संभव है कि मरकरी के जगह पर हम दूसरा लिक्विड भर दें, जैसे पानी भर दें? तो क्या उससे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं? तो नहीं। लिक्विड में मरकरी इसलिए प्रयोग किया जाता है कि मान लो मरकरी यही थर्मोमीटर में हम डाल दिए, तो यही मान लो थर्मोमीटर तुम्हारा इस तरह डाल दिया गया, तो मरकरी जैसे टेम्परेचर मेजर करेगा, मान लो 102 पर आकर खड़ा रुक गया, तो 102 तक जाएगा ना, तो 102 तक जाएगा तो यूनिफॉर्म रूप से जाएगा। यदि दूसरा लिक्विड रहता ना, पानी रहेगा, तो क्या करेगा? जाएगा 102 तक पहुंचेगा ना, तो पूरा दीवार को भिगो देगा। तो मान लो 102 से नीचे टेम्परेचर मेजर करना हो, 103 से नीचे 102 101, तो पता नहीं चलेगा कि हम टेम्परेचर कितना मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहले 103 पर जाकर पानी का क्या दीवार को भिगा दिया था। लेकिन मरकरी में ऐसा बात नहीं होता। मरकरी में यदि आप यूनिफॉर्म रूप से जाएगा और दीवार को भिगाएगा नहीं, माने मरकरी जो क्या बोलते हैं, ट्यूब जो है थर्मोमीटर का जो वाल है उस वाल को भिगाता नहीं है। इसलिए हम लोग जनरली किसका प्रयोग करते हैं? जनरली क्या है? मरकरी का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए लिक्विड थर्मोमीटर में हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू? मरकरी का प्रयोग करते हैं। अदर लिक्विड का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं कि उसका एक्सपेंशन जो होता है वह लार्ज और यूनिफॉर्म नहीं होता है। लेकिन मरकरी का जो एक्सपेंशन होता है वह लार्ज और यूनिफॉर्म होता है। मरकरी दीवार को भिगाता नहीं है, अदर लिक्विड दीवार को भिगा देता है। इसलिए हम अदर लिक्विड का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल और केवल मरकरी का प्रयोग करते हैं। बस समझे? लेते हैं इसमें कि मरकरी इज यूज इन लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज, इसका कारण क्या है? बिकॉज इट्स एक्सपेंशन इज लार्ज एंड यूनिफॉर्म, एक समान होता है। दूसरा का जो थर्मोमीटर होता है वह गैस थर्मोमीटर होता है। कौन सा होता है वो? दूसरा का क्या होता है? होता है गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। इसलिए अदर गैस का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो सबसे हल्का गैस होता है, इससे इसका एक्सपेंशन भी लार्ज और यूनिफॉर्म होता है। अदर गैस भारी होने के कारण बहुत कम फैल पाता है, इसलिए गैस थर्मोमीटर में हम
जनरली हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो लिखते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन गैस थर्मोमीटर बिकॉज, इसका भी कारण यही है, बिकॉज इट्स एक्सपेंशन इज लार्ज एंड यूनिफॉर्म। तीसरा का जो होता है रेसिस्टेंस थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। तीसरा का जो यूज करते हैं वो कैसा है, थर्मोमीटर रेसिस्टेंस। 3 नंबर में रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। रेसिस्टेंस थर्मोमीटर में प्लेटिनम वायर का प्रयोग किया जाता है। लिखते हैं प्लेटिनम इज यूज्ड इन रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। समझे? यही मेरा 3 तरह का थर्मोमीटर हुआ। अब देखिए बाबू, किसी भी थर्मोमीटर में, चाहे गैस थर्मोमीटर हो या लिक्विड थर्मोमीटर हो या रेसिस्टेंस थर्मोमीटर हो, सपोज करो अब तुम लोग देखोगे बुखार नापने वाला थर्मोमीटर में, सपोज करो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, इस तरह समझिए, यही तुम्हारा थर्मोमीटर मान लेते हैं, बुखार नापने वाला है। इसमें देखिए थर्मोमीटर चालू होता है, मानिए अगर 94-95 डिग्री फ़ारेनहाइट चालू हुआ और 112 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाकर रुक गया, सपोज कीजिए। यही थर्मोमीटर मान जनरली हम लोग देखते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, जनरल मैनुअल थर्मोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं पहले के जमाने में। तो देखते हैं इसका लोअर वैल्यू कितना होता है 95, अपर क्या होता है 112। हमको मेरा जो बुखार होगा, तो जैसे बुखार ही नापना होगा, मेजर करना होगा, तो फीवर जो होता है बाबू या तो 95 ही नहीं होगा, 112 नहीं होगा, इसके बीच में होगा। इसके बीच में जो होगा बुखार, हमारे 101 हो गया, 102 हो गया, तो कुछ भी हो गया, उसको रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रीडिंग बोलते हैं। जैसे रीडिंग क्या है, जैसे ना डॉक्टर पास हम दिखाने जाते होंगे पुर्जा कहते सर फीवर हो गया है, तो बोलता है कि आप हर घंटे के 1-1 घंटे का रीडिंग लेकर बताइए कितना होगा। रीडिंग का मतलब हो गया कि वो थर्मोमीटर में ना लोअर वैल्यू है ना अपर, उसके बीच का वैल्यू है। बस समझे? आप देखे होंगे, अभी बता रहे थे हम इसके बारे में कि मान लो लोअर वैल्यू है या अपर वैल्यू है, थर्मोमीटर इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा बुखार, इससे ज्यादा होगा तो आप जिंदा नहीं रहिएगा, इससे कम रहेगा तो जिंदा नहीं रहिएगा, दोनों कंडीशन में आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो यह जो वैल्यू थर्मोमीटर में होता है, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, उसी तरह हर थर्मोमीटर में 2 पॉइंट होता है। जो नीचे वाला वैल्यू रहता है उसको लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट। इसको शॉर्टकट में लिख दिया लोअर फिक्स पॉइंट, इसको लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं, फिक्स पॉइंट। और ये जो अब मैक्सिमम वैल्यू था इसको बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं बोलो? अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। मतलब किसी भी थर्मोमीटर में 2 पॉइंट होता है, एक लोअर और एक अपर। लोअर फिक्स पॉइंट किससे कहते हैं बाबू? कि उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पर प्योर आइस मेल्ट करने लगे, उसी टेम्परेचर का बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। और अपर किसे कहते हैं? कि उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पर प्योर वाटर बॉयल करने लगे, उबलने लगे, तो उसी का बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी थर्मोमीटर में 2 पॉइंट होता है, एक लोअर और दूसरा का अपर। तो लेते हैं कि इन एनी थर्मोमीटर देयर आर 2 फिक्स्ड पॉइंट, namely upper fixed point and lower fixed point। समझे? और परिभाषा लेते हैं अपर फिक्स पॉइंट का किसे कहते हैं? कि अभी बताए थे कि उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पर प्योर वाटर बॉयल करने लगे, उसको अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। तो लिखेंगे इट इज दैट टेम्परेचर at which pure water boil is called upper fixed point। दूसरा लोअर फिक्स पॉइंट किसे कहते हैं? कि उतना टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर पर प्योर आइस मेल्ट कर जाए। लिखते हैं इट इज दैट टेम्परेचर
at which pure ice melt is called lower fixed point. इसको लोअर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। अब दोनों अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा उसको फंडामेंटल इंटरवल बोलते हैं। अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको फंडामेंटल इंटरवल बोलते हैं। तो लिखते हैं फंडामेंटल इंटरवल, इंटरवल इसको A5 बोलते हैं। किसे कहते हैं फंडामेंटल इंटरवल? तो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसी का बोलते हैं फंडामेंटल इंटरवल। तो लिखते हैं द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बोलो? फंडामेंटल इंटरवल। बात समझे? यही आपको बेसिक जानकारी हो गया। अब हम जानते हैं, इसके पहले पढ़ाए थे स्केल के बारे में। स्केल के बारे में पढ़ाए थे कि 5 तरह का स्केल होता है। तो सभी स्केल में अपर फिक्स पॉइंट भी होगा और लोअर फिक्स पॉइंट भी होगा। तो देखते हैं कि प्रत्येक स्केल का अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है और लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्केल, यहाँ पे लिखते हैं, पहला लिखते हैं सेंटीग्रेड, पहला है सेंटीग्रेड, तो इसका दूसरा का नाम है सेल्सियस, दूसरा आता है फॉरेनहाइट, हाइट, तीसरा आता है केल्विन, चौथा आता है र्यूमर, पांचवा आता है रैंकिन। देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं अपर फिक्स पॉइंट, यहाँ पे लिखते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, यहाँ पे फंडामेंटल इंटरवल। तो सेंटीग्रेड का अपर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में डिफरेंस करेंगे तो 100 में से 0 घटाएंगे कितना जाएगा? 100 फंडामेंटल इंटरवल। फॉरेनहाइट का आता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट, लोअर होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट, अंतर कितना जाएगा दोनों में? 180। केल्विन में होता है 373 केल्विन, 273 केल्विन और अंतर कितना हो जाएगा दोनों में? 100। या र्यूमर का होता है 80 डिग्री र्यूमर, इसका होता है 0 डिग्री र्यूमर और अंतर कितना हो जाएगा? 80। यह होता है 672 डिग्री रैंकिन, 492 डिग्री रैंकिन और अंतर कितना हो गया? 180। याद रखिएगा नोट पॉइंट में केल्विन स्केल में हम डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लिखते हैं कि ऑन केल्विन स्केल द टर्म डिग्री आर नॉट यूज, इसका यूज नहीं करते हैं। बस समझे? देखिए बाबू, अब इसको बदलना हो चाहे वैल्यू बनाना हो किसी भी स्केल में तो हम कैसे बदलते हैं, तो समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए लिखते हैं कि फॉर एनी स्केल, कोई भी स्केल हो, किसी भी स्केल के लिए वैल्यू बता रहे हैं, फॉर्मूला बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम रीडिंग लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो? रीडिंग लेंगे। रीडिंग में से लोअर फिक्स पॉइंट को घटाते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट को घटाते हैं, बटा लेते हैं फंडामेंटल इंटरवल, या एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रीडिंग में से लोअर फिक्स पॉइंट घटाए, फंडामेंटल इंटरवल का वैल्यू क्या लिखते हैं? अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बराबर एक कांस्टेंट के बराबर होगा। अब इसी के आधार पर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे और इसी के आधार पर एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट भी करेंगे। जैसे हमको कन्वर्ट करना आता है, कन्वर्ट करने का तरीका सिखाते हैं कि किस तरह कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं ऊपर से, देखिए देखिए बाबू, कन्वर्सन लेते हैं फॉर कन्वर्सन ऑफ वन स्केल टू
अदर स्केल, एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है। सपोज कीजिए हमको सेंटीग्रेड से बदलना है किसी अदर स्केल में, तो इस फॉर्मूला का हम क्या लिखेंगे, रीडिंग लिखेंगे सेंटीग्रेड में, तो सेंटीग्रेड के लिए सिंबल सी लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस लगा दिए, उसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना था सेंटीग्रेड का, तो 0 लिखा था 0 लिख दिए, अपर कितना लिखा था यहाँ पर 100 था तो 100 लिख दिए, फिर माइनस का लिख देंगे, माइनस 0 कर दिए, यह कांस्टेंट के बराबर होता है। अब उसको बदलना है किस में, मान लो फॉरेनहाइट में, तो फॉरेनहाइट के लिए फिर यहाँ पर पढ़ेंगे, रीडिंग का लिखेंगे, एफ लिखते हैं, फॉरेनहाइट का पहला अक्षर एफ है, लोअर उसका कितना वैल्यू 32, अपर उसका वैल्यू कितना है बोलो 212, और फिर उसका लोअर कितना है 32। अब मान लो इसको बदलना है किस में, केल्विन में, तो फिर इसी फॉर्मूला पर आएंगे, केल्विन के लिए आप सिंबल के लिख दिया, रीडिंग की जगह के लिख दिए, लोअर पॉइंट कितना है 273, अपर कितना है 373 माइनस 273, फिर इसको बदलना है, मान लो कि रैंकिंग में रीमर में बदलना है, तो रीमर के लिए यहाँ पर रीडिंग क्या लिखेंगे आर, लोअर पॉइंट कितना हो गया 0, अपर कितना 80 माइनस 0 हो गया। फिर हमको बदलना है किसमें, रैंकिंग में, किसी स्केल में बदल सकते हैं, रैंकिंग में बदल दिए 492 बटा 672 माइनस 492। आप यह चाहेंगे तो किसी एक स्केल को दूसरे स्केल में बदल सकते हैं, माने इसको इसमें बदल दिए, इसको इसमें बदल दिए, इसको इसमें, जिससे तुलना करना उसको दो को उठा लेंगे। मान लो सेंटीग्रेड को बदलना है केल्विन में, तो सेंटीग्रेड केल्विन वाला फॉर्मूला लेंगे, सेंटीग्रेड को रीमर बदलना सेंटीग्रेड रीमर कर लेंगे, सेंटीग्रेड को रैंकिंग में रैंकिंग कर लेंगे, जिसका मान लो फॉरेनहाइट का लेना है, फॉरेनहाइट को केल्विन बदलना तो केल्विन में ले लेंगे, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड में ले लेंगे, जिसका जिसमें बदलना इससे हम बना सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करते हैं और शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूला आते हैं इसको। देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, c बटा 100 1 माइनस 32 बाई 180 k माइनस 273 बाई 100 r बाई 80 rn बाई 492 बाई 180 हो गया, इतना हो गया। देखिए इस फॉर्मूला को भी याद कर सकते हैं, चाहे इसे और सिंपल बनाना चाहते हैं तो सबको नीचे 20 से कटाइए 20 से, तो c बटा 5 हो जाएगा, 1 माइनस 32 बाई 9 हो जाएगा 20 से कटाने पर, k माइनस 273 बाई 5 हो जाएगा, r बाई 4 हो जाएगा, rn बाई 492 बाई 9 हो जाएगा। तो हमको यही फॉर्मूला याद रखना है, याद रखिएगा बाबू, इसी से बनेगा, आसान हो जाएगा बनाना। मान लो दो स्केल का टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, जैसे कह दे कि सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड स्केल है, उसका टेम्परेचर का डिफरेंस मान लो 10 दे दिया जाए, तो कहा कि इसी का डिफरेंस फॉरेनहाइट में कितना होना चाहिए, तो डिफरेंस वाला निकालना होगा। तो ट्रिक बताते हैं डिफरेंस के लिए, लिखते हैं ट्रिक में याद रखिएगा, लिखते हैं कि फॉर डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन 2 स्केल, 2 स्केल का डिफरेंस के बारे में। तो जब सिंपल बनाना है तो देखो c है तो इसको dc बाई 5, इसके लिए लिख देंगे df बाई 9, इसके लिए dk बाई 5, इसको लिखते हैं dr बाई 4 और drn बाई 9। जैसे इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करना चाहते हैं सवाल बनाने में, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। इसका कह दे सवाल में इससे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ट्रिक से। देखिए क्वेश्चन बताते हैं, समझ लो। एक क्वेश्चन है, लिखते हैं द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन 2 सेंटीग्रेड स्केल is 10 degree centigrade, then find the difference in temperature on Fahrenheit scale में। तो देखो सिंपल बनाने का तरीका, इसका आंसर कैसे बनाएंगे। सेंटीग्रेड में डिफरेंस दे दिया गया है, माने डीसी का वैल्यू दे दिया गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फॉरेनहाइट में निकालना है, तो डीसी बाई 5 डीएफ बाई 9, तो डीसी का वैल्यू 10 बटा 5 डीएफ बाई 9 कट जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, तो डीएफ का वैल्यू कितना जाएगा 18 डिग्री फॉरेनहाइट। माने जो टेम्परेचर 2 स्केल में सेंटीग्रेड में 10 था वो फॉरेनहाइट में कितना हो गया, बोलो 18 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया। देखिए बाबू
आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे इसका, और थर्मोमेट्री में दूसरा वीडियो में। पसंद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और काफी अपने दोस्तों में ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। पसंद है लाइक कीजिए, समझे ना।